सामान्य रूप से भारत का जो समुद्री सीमा का विस्तार है ये 12 नॉटिकल मील है। भारत के समुद्री सीमा का विस्तार जो है, भारत की समुद्री सीमा का विस्तार जो है ये 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील मतलब NM कहना चाहिए। भारत के समुद्री सीमा का विस्तार 12 नॉटिकल मील है। सामान्य रूप से पूछा जाए, कभी कभी 12 नॉटिकल मील ना मिले तो 24 नॉटिकल मील भी कहा जाता है। ये कैसे बांटा गया? ये क्षेत्र जो बांटा गया वह है 3 भागों में बांटा गया। एक LOS अनक्लोज, अनक्लोज द्वारा जो भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया था, ये किया गया था 1982 में। ये 1982 में अनक्लोज द्वारा भारत की समुद्री सीमा का जो निर्धारण किया गया था, ये 1982 में किया गया था। भारत के सामुद्रिक सीमा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। 3 क्षेत्रों में पहले भारत की जो सीमा है, इस सीमा को ये कटी फटी है, काफ़ी कटी फटी होते हुए, जैसे मान लिया भारत की कटी हुई सीमा जो है वो कटी फटी है। कटी फटी सीमा, भारत की जो समुद्री सीमा है ये कटी हुई है। कटी फटी सीमा को एक आधार मानते हुए एक रेखा खींची गई, जैसे कहा गया आधार रेखा। तो यहाँ पे एक है आधार रेखा, आधार रेखा, आधार रेखा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी, 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को कहा गया प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा। इसे कहा गया प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा, प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा, प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा, प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा नंबर 1। जो आधार रेखा से, जो पहले नंबर पे आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक जो विस्तार है वह प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा है। इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, भारत का संपूर्ण अधिकार है। भारत का पूरा अधिकार उसी तरीके से है जैसे भारत का अपने निजी भूभाग पर जो भारत के अधिकार हैं वह 12 नॉटिकल मील तक भी भारत के अपने संपूर्ण अधिकार हैं। ये प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा कहलाती है। अच्छा, 12 नॉटिकल मील के बाद अगर आए हम 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 24 NM, 24 नॉटिकल मील, तो भारत की जो दूसरा क्षेत्र है ये 24 नॉटिकल मील तक है, जिसे अविच्छिन्न मंडल कहा गया, जिसे कहा गया अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल। तो भारत की अविच्छिन्न मंडल, तो भारत का जो अविच्छिन्न मंडल है, भारत का अविच्छिन्न मंडल जो है ये 24 नॉटिकल मील तक है। अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल नंबर 2। अविच्छिन्न मंडल में भारत का जो क्षेत्र है ये 24 नॉटिकल मील दूरी तक है। इसमें भारत का साफ सफाई करने का अधिकार है, साफ सफाई करने का अधिकार, साफ सफाई करने का अधिकार। हाँ, यहाँ पे अगर कोई तेल वगैरह जहाज़ों से कोई तेल फैल जाता है या कोई कूड़ा करकट इसमें आ जाता है जिससे समुद्री जीवों को हानि होती है, तो उस हानि का जो जिम्मेदार होगा वह भारत होगा। अर्थात 24 नॉटिकल मील तक भारत साफ सफाई कराएगा जिससे किसी जंतुओं की हानि ना हो, किसी प्रकार का यहाँ ऑयल ना फैले, कोई कूड़ा करकट कचरा ना फैले जिससे समुद्री जीवों को हानि हो। तो फिर 24 नॉटिकल मील तक भारत इसमें साफ सफाई का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर समुद्री जहाज या किसी प्रकार के कोई समुद्री बोट या कोई भी आती है तो उस पर टैक्स वसूलने का भी अधिकार है और किसी भी प्रकार का टैक्स वसूल सकता है। तो 24 नॉटिकल मील तक साफ सफाई करने का अधिकार भारत के पास है और टैक्स या कर वसूलने का अधिकार भी भारत के पास है। कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार भी भारत के पास है। कहाँ तक? अविच्छिन्न मंडल में। ये अनक्लोज 1982 में ये निर्धारित किया गया था। जो दूसरा क्षेत्र था वह अविच्छिन्न मंडल था और तीसरा क्षेत्र था अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अच्छा, तीसरा क्षेत्र रहा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत का जो इस पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो विस्तार है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर जो विस्तार है ये 200 नॉटिकल मील तक है। इसका विस्तार जो है ये है 200 नॉटिकल मील, ये 200 नॉटिकल मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र
तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत के कौन से अधिकार हैं? तो अनन्य क्षेत्र में भारत के कई अधिकार हैं। भारत इनमें नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। यहाँ पर भारत अपने नए अनुसंधानों का निर्माण कर सकता है, कोई रिसर्च वगैरह, कोई जांच एजेंसी की स्थापना कर सकता है, जांच केंद्र का निर्माण कर सकता है। भारत यहाँ पर अनुसंधान केंद्रों का निर्माण कर सकता है, अनुसंधान केंद्रों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और भारत यहाँ पर संसाधनों का दोहन भी कर सकता है। भारत संसाधनों का दोहन भी कर सकता है। तो भारत के सामुद्रिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सामुद्रिक क्षेत्र, दूसरा अविच्छिन्न मंडल, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर सामान्य रूप से पूछे कि भारत की सामुद्रिक सीमा कितनी है तो 12 नॉटिकल मील तक, कभी कभी विकल्प मिलेगा तो 24 नॉटिकल मील तक भी मिल जाता है। अगर अविच्छिन्न मंडल का पूछा है तो 24 नॉटिकल मील है, प्रादेशिक सीमा पूछा है तो 12 नॉटिकल मील है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तो 200 नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील की जो दूरी है यह 1.856 किलोमीटर है, अर्थात कहना चाहिए लगभग 2 किलोमीटर। तो भारत 1 नॉटिकल मील बराबर नॉटिकल मील बराबर है 1.856 किलोमीटर। सामुद्रिक दूरी, समुद्र की जो दूरी मापी जाती है वह नॉटिकल मील में मापी जाती है, और समुद्र की जो गहराई मापी जाती है ये फैथम में मापी जाती है। समुद्र की गहराई। भारत के द्वीप, अगला टॉपिक देखेंगे हम, भारत के द्वीप। देखिए भाई, भारत के द्वीप देखिए, इधर रहा भारत के द्वीप, समुद्री द्वीप देखेंगे, इधर रही बंगाल की खाड़ी, इधर रहा अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में हिमालय पर्वत का अवशेषी भाग, भाई हिमालय पर्वत ये तिब्बत अर्थात ये चीन में काफ़ी उठा है, और भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। तो जो हिमालय की जो विस्तार है ये भारत के पश्चिमी से प्रारंभ होता है और भारत के पूर्वी तक होता है, और ये मध्य में सबसे ज़्यादा उठाव होता है, और ये पूर्व और पश्चिम में इसके क्षेत्र दबते जाते हैं अर्थात समुद्र की तरफ ये बिल्कुल दब जाता है। तो हिमालय के म्यांमार में जो श्रेणी है वह कहलाती अराकान योमा, और अराकान योमा की श्रेणी के बाद आगे हिमालय थोड़ा थोड़ा उठता हुआ जाता है और समुद्र की तरफ डूबता चला जाता है। जब समुद्र की तरफ डूबता चला जाता है तो छोटे छोटे द्वीपों को छोड़ता हुआ जाता है। जो छोटे छोटे द्वीपों को छोड़ता हुआ जाता है वही द्वीप अंडमान निकोबार कोको द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर कई द्वीपों का निर्माण हुआ। ये हिमालय के अवशेषी भाग हैं या अराकान योमा के अवशेषी भाग हैं। कई द्वीपों का निर्माण होता है इस क्षेत्र में, ये बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में भी कई द्वीपों का निर्माण होता है। अरब सागर में द्वीप समूह, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह है लक्षद्वीप। तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप स्थित है। अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप भी अरब सागर में स्थित है, और अरब सागर में लक्षद्वीप भी स्थित है। अरब सागर में ही मुंबई महाराष्ट्र के निकट एक द्वीप स्थित है, इसका नाम है सालसेट द्वीप। तो जो मुंबई बसा हुआ है सालसेट द्वीप, जो मुंबई बसा हुआ है ये भारत के मुख्य भूभाग पर ना होकर ये एक द्वीप पर बसा हुआ है। इसे पुलों द्वारा और सड़कों द्वारा इसे भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ दिया गया है। तो मुंबई कहाँ पर बसा हुआ है, या मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर। यह सालसेट द्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। तो सालसेट द्वीप पर इस पर मुंबई बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। यहीं पर खंबाती खाड़ी में एक द्वीप है आलिया बेट द्वीप खंबाती खाड़ी में है। तो अरब सागर में आलिया बेट द्वीप है, अरब सागर में सालसेट द्वीप है जिस पर मुंबई बसा हुआ है। अरब सागर में लक्षद्वीप है, अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है?
36 है। और अरब सागर में मिनीकॉय है, और मिनीकॉय के नीचे एक देश बसा हुआ है, उसका नाम है मालदीव। मालदीव। तो मालदीव और मिनीकॉय के बीच एक अक्षांश रेखा स्थित है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनीकॉय के बीच। और लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच एक चैनल स्थित है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच एक द्वीप है, वो एक चैनल है या अक्षांश है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। उसके ऊपर ये लक्षद्वीप बसा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह लक्षद्वीप है। इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। अरब सागर में ही लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति हुई है ये एक कोरल से हुई है। लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई? लक्षद्वीप की उत्पत्ति एक कोरल से हुई है। कोरल क्या है? कोरल एक जीव है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और जलीय क्षेत्र में, कोरल एक जीव है जो उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, और इसका जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो यहाँ पर कोरल या इसी को प्रवाल या मूंगा भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वह है ऑस्ट्रेलिया के पास है ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। वही कोरल उसी से निर्माण हुआ मेरे भारत के निकट लक्षद्वीप का। इसमें द्वीपों की संख्या कुल 36 है, ठीक ना। तो यहाँ पर कोरल द्वीप, लक्षद्वीप जो बना ये कोरल द्वीप से बना। कोरल द्वीप की जो आकार होता है वो क्या होता है देखेंगे। कोरल द्वीप जो होता है ये एक, कोरल क्या है? परीक्षा में ये पूछा था कोरल क्या है। कोरल एक जीव है, ठीक ना। ये क्या, ये एक कवच के ऊपर रहता है। तो इसने, कोरल ने क्या किया? अपना एक कवच बनाया, अपना एक कवच बनाया, इसके मूंगा जिसे कहना चाहिए, अपना एक कवच बनाया, इसके अंदर रहता है। जब इसमें ये अपने बच्चे जो पैदा करता है ये इसके ऊपर आ जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपना कवच बना के इसके ऊपर रहने लगते हैं, और ये जीव अपना कवच छोड़ के ये खत्म हो जाता है। जब ये कोरल या प्रवाल जीव जब खत्म हो जाता है ये अपना कवच कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ जाता है। फिर इनके लगातार जो बच्चे होते जाते हैं वह अपना कवच का ऊपर रखते जाते हैं और अब पिछले वाले कवच को अपनी होस्ट बनाते जाते हैं। इस तरीके से कोरल का लगातार कई वर्षों तक निर्माण होना, ठीक ना, एक द्वीप का निर्माण होता है। कोरल के कई वर्षों तक निर्माण होने से एक द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इस प्रकार से पृथ्वी पर बहुत से द्वीपों का निर्माण हुआ है जिसका कोरल से हुआ है, ठीक ना। तो इस तरीके से कई ये कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नीचे दबता गया, अर्थात इस तरीके से एक चट्टान का निर्माण हो गया। चट्टान निर्माण हो गया तो ये जल से थोड़ा ऊपर उभर आया क्षेत्र, जल से ऊपर उभर आया क्षेत्र कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो ये जब क्षेत्र ऊपर उभर आया तो यहाँ पर लोगों ने अपना निवास कर लिया। तो जो लक्षद्वीप है ये एक कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है, और कोरल की जो उत्पत्ति होती है ये उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्र में होती है। कोरल एक समुद्री जीव है जिसे मूंगा या प्रवाल भी कहा जाता। अब यहाँ पर इसे कोरल को समुद्री जीवों के नर्सरी भी कहा जाता। कोरल को समुद्री जीवों के नर्सरी भी कहा जाता। कोरल को समुद्री जीवों की नर्सरी भी कहा जाता क्योंकि इसमें छोटी मछलियाँ छोटी मछलियाँ इसमें प्रवेश कर अपनी बड़ी मछलियों से अपनी रक्षा करती हैं। तो लक्षद्वीप या कोरल द्वीप जो हैं, ठीक ना, ये समुद्री जीव की नर्सरी भी कहलाते हैं। ये रहे अरब सागर के द्वीप। अब देखेंगे हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाली खाड़ी के द्वीप कुछ तो हिमालय के अवशेषी भाग या अराकान न्योमा के अवशेषी भागों से बने, अंडमान निकोबार वगैरह, कोको द्वीप, अंडमान निकोबार। कुछ द्वीपों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई समुद्र में एकत्र करी गई मिट्टी से भी हुआ है। कुछ द्वीपों का निर्माण देखिए भाई, भारत क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित हैं। भारत क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित हैं जिनका नाम है बैरन। 2 ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित हैं जिनका नाम है बैरन, और दूसरा है नारकोंडम। बंगाल की खाड़ी में भारत क्षेत्र में मात्र 2 ही ज्वालामुखी द्वीप हैं जिनका नाम है बैरन और नारकोंडम। बैरन द्वीप जो है वह एक जागृत ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन जो है ये जागृत ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि नारकोंडम एक मृत ज्वालामुखी द्वीप है। अर्थात बैरन एवं नारकोंडम का जो द्वीपों का निर्माण हुआ था ये ज्वालामुखी से हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर हिमालय के जो अवशेषी द्वीप हैं इनका नाम है, जैसे सबसे ऊपर है ये कोको द्वीप, कोको द्वीप का निर्माण हुआ, कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। जो प्रमुख जो द्वीप हैं उन्हें हमने नामित कर दिया है। तो भारत क्षेत्र का या अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ये है मध्य अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप ये मध्य अंडमान है। और अंडमान निकोबार की या द्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह सैडल पीक है। द्वीपों के भारत क्षेत्र के द्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक या सैडल चोटी है। सैडल चोटी उत्तरी अंडमान पे है। तो उत्तरी अंडमान पर क्या है? सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। मध्य अंडमान पर ये भारत क्षेत्र का या अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है मध्य अंडमान है, जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह लक्षद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उसी प्रकार भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अंडमान पे है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन, भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या ऐसे ही बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? ये ग्रेट निकोबार पे स्थित है। ये तो रहे अंडमान निकोबार के द्वीप। तो भारत क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकॉन्डम। नारकॉन्डम मतलब कंडूला हुआ अर्थात मरा हुआ, ठीक है। जो नारकॉन्डम है ये मरा हुआ द्वीप अर्थात मृत द्वीप है, और जो बैरन द्वीप है आज भी जागृत द्वीप है। तो भारत क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकॉन्डम, एक जागृत और एक मृत है। उसके बाद जो है प्रमुख द्वीप हैं वो कोको द्वीप है, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट, वह ग्रेट निकोबार पर है। ये तो रहे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। कुछ बंगाली खाड़ी में नदियों द्वारा निर्मित द्वीप हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो हुगली नदी द्वारा, हुगली नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, हुगली नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल क्षेत्र में, हुगली द्वारा पश्चिम बंगाल में बहाकर लाई गई मिट्टी से दो द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिनका नाम है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, और एक द्वीप है गंगा सागर द्वीप। तो न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप ये किस राज्य के क्षेत्र में है? ये बंगाल के क्षेत्र में है। महानदी द्वारा बहाकर मिट्टी लाई गई तो एक द्वीप का निर्माण हुआ, महानदी द्वारा एक द्वीप का निर्माण हुआ जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप का अब नया नाम क्या हो गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक ना। ये व्हीलर द्वीप किस क्षेत्र में है? ये उड़ीसा के क्षेत्र में है। जब न्यू मूर और गंगा सागर किस क्षेत्र में है? ये बंगाल के क्षेत्र में है। यहाँ पर कृष्णा नदी द्वारा बहाकर मिट्टी लाई गई तो एक द्वीप का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। भारत का अंतरिक्ष केंद्र स्थित है यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप ये किस क्षेत्र में पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कावेरी नदी द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई उससे एक द्वीप का निर्माण होता है, उसका नाम है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के उत्तरी सिरे पर एक स्थान है धनुषकोडी, उत्तरी सिरे पर एक स्थान है धनुषकोडी, और दक्षिणी सिरे पर एक स्थान है जिसका नाम है रामेश्वरम, दक्षिणी सिरे पर रामेश्वरम। तो रामेश्वरम क्यों चर्चित रहा? रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम
का जन्म हुआ था। रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, जबकि धनुषकोडी में एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि बनाई गई है, धनुषकोडी में। तो और इसके नीचे एक देश स्थित है श्रीलंका, इसके नीचे एक देश स्थित है श्रीलंका। श्रीलंका जो है, इसके श्रीलंका और भारत के बीच एक पुल है जिसे बोला जाता राम सेतु, राम सेतु कहा जाता, अथवा राम सेतु, अथवा एक यहीं पे पुल है जिसे कहा जाता आदम का पुल। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु भी स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल भी स्थित है, और भारत श्रीलंका के बीच एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, जिसे डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया। मन्नार की खाड़ी को डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया। यहाँ मन्नार की खाड़ी स्थित है, मन्नार की खाड़ी, और यहीं पर एक जल डमरू मध्य स्थित है जिसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच है, और राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच है। तो बंगाल की खाड़ी के कुल नदियों द्वारा निर्मित द्वीप और कुल हिमालय के अवशेषी द्वीपों का जो प्रमुख परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम में, उनकी चर्चा कर ली गई। वैसे द्वीपों की संख्या और भी है। और अरब सागर में जो द्वीप प्रमुख हैं, जैसे कई बार परीक्षा में पूछा गया मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, ये सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। यहाँ पर खंबाती खाड़ी में एक द्वीप था जिसका नाम था आलिया बेट द्वीप। तो आलिया बेट किस खाड़ी में है, ये खंबात की खाड़ी में अथवा अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप किस सागर में है, अरब सागर में है, और मिनिकॉय भी अरब सागर में स्थित है। ये रहे हमारे भारत के कुल प्रमुख द्वीप जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।